हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। जैसे कि आप जानते ही होंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो बीएफ स्किनर ने दी थी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज और ये एक लर्निंग थ्योरी है। और हमारे टैट और सी टैट एग्जामिनेशन में हम इस थ्योरी से भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप समझ सकते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा या आप बुक से पढ़ के भी समझ सकते हैं इस थ्योरी को। थोड़ा सा हम इसका जिस्ट समझ लेते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर ने दी थी उसमें इन्होंने बात की थी एक्टिवनेस ऑफ लर्नर की। इफ़ लर्नर इज़ एक्टिव देन ओनली ही विल गेट रीइंफोर्समेंट, और तभी हम उसकी कंडीशनिंग कर सकते हैं। कंडीशनिंग मीन्स कि जब लर्नर सीख जाता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए करेक्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ये सिखाने के लिए रीइंफोर्समेंट करेक्ट रिस्पॉन्स पे देना ज़रूरी होगा। तो चलिए करते हैं इस पर बेस्ड एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑपरेंट कंडीशनिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इज इट बेस्ड ऑन एसोसिएशन, ऑप्शन बी कॉन्टिग्यूटी, ऑप्शन सी reinforcement, and option D is habituation. So the correct answer is reinforcement. Reinforcement पर based रहेगी conditioning according to this theory. Question number 2, what type of learning is associated with operant conditioning? Option A classical conditioning, B observational learning, C instrumental learning, D habituation. Correct answer is instrumental learning. इसको हम इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि स्किनर ने कहा था आवर करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर इंस्ट्रूमेंटल टू अटेन रीइंफोर्समेंट। मतलब किसी भी इंडिविजुअल के जो राइट आंसर्स होंगे या राइट रिस्पॉन्सेज होंगे वो एक टूल का काम करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे रीइंफोर्समेंट लेने के लिए, इसीलिए हम इसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? ये किसने दी थी? इवान पावलोव, बी.एफ. स्किनर, जॉन वॉटसन और एल्बर्ट बंडूरा। सो करेक्ट आंसर इज बी.एफ. स्किनर। क्वेश्चन नंबर 4, द रैट प्रेसिंग द लीवर सो इट गेट्स फूड। फूड हेयर इज। हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था कि स्किनर ने सिखाया था रैट को कि वो कैसे अगर हम उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं और उसका करेक्ट रिस्पॉन्स रहता है कि वो लीवर को प्रेस करता था तो उसको फिर फूड मिलता था। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि फूड इसमें इस केस में क्या है? इज़ इट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट रहेगी, ये एक पॉजिटिव पनिशमेंट है या नेगेटिव पनिशमेंट है? करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा फूड। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हाट इज रीइंफोर्समेंट? ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट क्या है? ऑप्शन ए डिक्रीजिंग अ बिहेवियर, इंक्रीजिंग अ बिहेवियर, न्यूट्रल इफेक्ट ऑन बिहेवियर और रिमूविंग अ बिहेवियर। तो रीइंफोर्समेंट यहाँ पर बात की जा रही है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। वो क्या करेगा? तो रीइंफोर्समेंट क्या चीज़ होती है? ये एक एनवायरनमेंट से मिलने वाला ही एक तरह का स्टिमुलस होता है या फिर हमारे रिस्पॉन्स के बाद जो हमें मिलेगा। तो अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है देन इट विल लीड टू इंक्रीजिंग ऑफ बिहेवियर, कि इससे हमारा जो बिहेवियर है या इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, which is not other name of operant conditioning theory? As we know there are many names given to this theory. operant conditioning theory को हम अलग और भी नेम से जानते हैं। जैसे अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा इनमें से नेम नहीं है। ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, आरएस थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ पे हमें नॉट बताना है, तो नॉट में क्या आएगा? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसका सही आंसर रहेगा। ये थी पावलोव ने जो थ्योरी दी थी। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इसको इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी कहेंगे, ये अभी हमने किया था डिस्कस। आरएस थ्योरी भी कहते हैं। यूजुअली हमने देखा है फॉर्मूला क्या होता है? एस आर होता है। एस स्टैंड फॉर स्टिमुलस एंड आर का ये सिग्निफाई करता है रीइंफोर्समेंट रिस्पॉन्स को। अब इसमें आर एस क्यों बन गया? क्योंकि स्किनर ने इस फॉर्मूला को उल्टा कैसे किया था कि अगर रिस्पॉन्स करेक्ट होगा तो जो रिस्पॉन्स के बाद, सही रिस्पॉन्स के बाद जो रीइंफोर्समेंट मिलती है इंडिविजुअल को, वो अपने आप ही एक स्टिमुलस का काम करती है, क्योंकि उसके बाद वो इंडिविजुअल फिर से वही रिस्पॉन्स देगा। तो फिर जो एस आर फॉर्मूला था उसको क्या बताया था स्किनर ने? आर एस फॉर्मूला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल गिवन इन स्किनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग? इनमें से कौन से प्रिंसिपल है जो स्किनर ने अपनी थ्योरी में मेंशन किए हैं, या फिर कौन सी टर्म्स मेंशन की है? एक्सटिंक्शन, चेनिंग, शेपिंग, या ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्किनर ने एक्सटिंक्शन भी बताया था। एक्सटिंक्शन क्या होता है कि अगर रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी तो कुछ टाइम के बाद वो जो करेक्ट रिस्पॉन्स था या कोई भी बिहेवियर है वो आना बंद हो जाएगा। चेनिंग के बारे में भी बात की थी। चेनिंग क्या होता है कि एक चेन बनती रहती है रिस्पॉन्सेज की, जैसे एक करेक्ट रिस्पॉन्स है, फिर रीइंफोर्समेंट है, फिर करेक्ट रिस्पॉन्स आएगा, फिर रीइंफोर्समेंट आएगी, फिर करेक्ट रिस्पॉन्स, तो इस तरह से चेन्स बनती रहेंगी। तो यहाँ पर ये चेनिंग हो गया। और शेपिंग क्या है? शेप देना, किसी के भी बिहेवियर को मॉडिफाई करना, जैसा हम उस पर डिज़ायरेबल चेंज लाना चाहते हैं, और वो रीइंफोर्समेंट से पॉसिबल होगा। So all these terms are mentioned in operant conditioning theory. So correct answer is option D. Next question is, which schedule of reinforcement provide reinforcement after a variable number of responses? हमने reinforcement की क्लासिफिकेशन भी की थी थ्योरी में, जिसमें हमने देखा था कि अगर reinforcement मिलती है, जैसे रैट को मिलती थी, तो वो किस तरह से मिल रही है? क्या उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, फिक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बाद मिलती है, या फिक्स टाइमिंग के बाद मिलती है? जैसे आफ्टर 2 मिनट्स मिलती जा रही है, एवरी 2 मिनट्स के बाद उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, या आफ्टर एवरी 2 करेक्ट रिस्पॉन्सेज के बारे में मिल रही है? इस पर बेस्ड होता है ये जो हमने टाइप है रीइंफोर्समेंट की। इसको हम शेड्यूल भी कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल कैसा रहेगा। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट आफ्टर अ वेरिएबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज? वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं होगा, और नंबर की भी बात की जा रही है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, फिक्स्ड इंटरवल, या फिर वेरिएबल इंटरवल? सो करेक्ट आंसर इज वेरिएबल रेशो, क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर का मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि रैट कभी 2 बार उसने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया, फिर उसको रीइंफोर्समेंट मिल गई। नेक्स्ट टाइम अगर वो 3 बार दे रहा है तो उसको रीइंफोर्समेंट देंगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम 1 के बाद ही रीइंफोर्समेंट मिल जाए। तो वेरिएबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद उसको अगर रीइंफोर्समेंट मिल रही है तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट। और यही अगर फिक्स्ड रेशो कब होता? अगर फिक्स रेशो हम कब कहते हैं इसको? अगर हमेशा 2 उसके करेक्ट रिस्पॉन्सेज के बाद ही, हमेशा 2 के बाद ही अगर मिलेगा तो ये बन जाता है फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड इंटरवल कब होता है? इंटरवल आ जाता है इसमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग, कि अगर हमेशा 1 मिनट के बाद मिल रहा है या 2 मिनट्स के गैप के बाद मिल रही है तो ये फिक्स्ड इंटरवल हो जाएगा। वेरिएबल इंटरवल क्या हो जाएगा कि वेरिएबल इंटरवल ये हो गया कि अब वेरी करेगा इंटरवल, कभी 1 मिनट के बाद मिल रही है, कभी हो सकता है 3 मिनट्स के बाद मिल रही है, कभी हाफ मिनट के बाद ही मिल रही है, तो वेरिएबल इंटरवल वो वाली होगी। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर रहेगा वेरिएबल रेशो। नेक्स्ट इज पनिशमेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग इज यूज टू। पनिशमेंट क्यों दी जाएगी? यहाँ पर जो है पनिशमेंट से क्या होगा? अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज करेगी बिहेवियर को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेंटेन अ बिहेवियर, डिक्रीज अ बिहेवियर, हैव नो इफेक्ट ऑन बिहेवियर। तो पनिशमेंट क्या है? कवर्सिव वो है, स्टिमुलस की तरह काम करती है। तो फिर पनिशमेंट के बाद क्या होगा? देयर इज डिक्रीज इन बिहेवियर, तो वो जो बिहेवियर है या रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में इनमें से कौन सा उसमें इंक्लूड नहीं होता है? फर्स्ट इज स्टिमुलस, स्टिमुलस होगा। रिस्पॉन्स भी होता है, कंसिक्वेंसेस भी होते हैं, एंटीसिडेंट। अब यहाँ हमको नॉट बताना है तो कौन सा नहीं होगा, तो ये है एंटीसिडेंट। एंटीसिडेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ पहले ही रिस्पॉन्स से पहले ही हो जाएगी, इसमें पहले नहीं होगी। जैसे पैवलॉव की थ्योरी हमने की थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें डॉग को फूड वो पहले देख लेता था, उसके बाद उसकी सलाइवेशन होती थी, मतलब उसका रिस्पॉन्स बाद में आ रहा है। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर पहले करेक्ट एक्शन करना पड़ेगा इंडिविजुअल को। जैसे रैट पहले लीवर को प्रेस करेगा, अगर वो करता है तो उसका कंसिक्वेंस होगा कि उसको फिर रीइंफोर्समेंट मिलनी है। एंटीसिडेंट नहीं होगा, पहले नहीं मिलेगा। तो नॉट बताना है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगी ऑप्शन
डी इज करेक्ट. Next question 11. In operant conditioning, what is the term for a stimulus that when presented decrease the likelihood of a behavior recurring? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि जब उसको प्रेजेंट किया जाएगा when presented डिक्रीज होगा बिहेवियर, तो वो क्या होगा? क्या वो रीइंफोर्सर है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पनिशर है, या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है? करेक्ट आंसर इज पनिशर. पनिशर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पनिशमेंट भी कहते हैं. पनिशर में क्या आ जाता है, जैसे कि किसी भी तरह की पनिशमेंट है, हम डांट रहे हैं या स्कोल्डिंग है या मारते हैं या कुछ भी है, जैसे यहाँ वहाँ पर क्या हो रहा था, उस एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो रैट को करंट मिल रहा था. तो अगर वो जैसे ही उसकी लाइट ऑन होती थी रेड कलर की और उसको पहले ही पता चल जाएगा कि अब मुझे करंट लगने वाला है, तो वो लिवर को प्रेस नहीं करेगा, तो ये पनिशमेंट होगी, तो जो डिक्रीज करेगा बिहेवियर को. Which type of reinforcement schedule involves reinforcing a behavior after a fixed number of responses? अभी हमने डिस्कस किया था. तो फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, जैसे कि फिक्स क्या हो गया कि आफ्टर एवरी 2 करेक्ट रिस्पॉन्सेज रैट विल गेट रीइंफोर्समेंट या उसको खाना मिलेगा. तो अगर उसके 2 फिक्स कर दिए हैं, उसके फिक्स नंबर कर दिया है, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? फिक्स्ड रेशो है, वेरिएबल रेशो है, फिक्स्ड इंटरवल है या वेरिएबल इंटरवल है. तो जब फिक्स नंबर बोला है तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स्ड रेशो शेड्यूल होगा रीइंफोर्समेंट का. Option A is correct. Next, what is the process of gradually molding or shaping a behavior by reinforcing successive approximation to the desired behavior called? अगर gradually, slowly, धीरे धीरे हम अगर किसी के behavior में changes ला रहे हैं, shaping करते हैं किसी की behavior की और reinforcement देके by successive approximation, इसका मतलब क्या हुआ? हर एक करेक्ट स्टेप में हम उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं. जैसे पिजन को अगर हमने सिखाना था क्लॉकवाइज घूमना, कि वो क्लॉकवाइज पूरा रोटेट इस तरह से सीख जाए, तो हम क्या कर रहे थे कि उसके जैसे ही वो इस साइड को थोड़ा सा भी अगर होता था तो हम उसको फूड देते थे, यानी रीइंफोर्समेंट दे रहे. फिर थोड़ा सा अगर इधर को होता था तो हम उसको फूड देते थे, दाना देते थे. फिर वो अगर थोड़ा सा हो रहा है तो हम दे रहे हैं. ये है एग्जाम्पल सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का. तो हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, किस लिए? ताकि हम उसके बिहेवियर में इस तरह से उसको शेप कर सकें, उसको सिखा सकें. तो ये क्या चीज़ होती है? ऑप्शन ए एक्सटिंक्शन, बी जनरलाइजेशन, सी डिस्क्रिमिनेशन और डी शेपिंग. तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये क्या चीज़ होगी? शेपिंग. हम उसके बिहेवियर में शेप ला रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for the disappearance of learned behavior when reinforcement is withheld? जब reinforcement देनी बंद कर दी जाएगी और इससे disappear हो जाएगा जो behave सीखा था. कोई भी learner है, उसने कोई behavior सीख लिया है जब हम उसको reinforcement दे रहे हैं, लेकिन उसके correct response देने पर भी अगर हम reinforcement नहीं देंगे बहुत टाइम तक, तो वो disappear हो जाएगा. तो इसको हम क्या कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर है एक्सटिंक्शन. इसको कहा था विलुप्त हो जाना. तो एक्सटिंक्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हाट डज द टर्म डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू? डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? देखो, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेदीकरण. जब कोई इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर पाता है एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से, यानी अगर हम कुछ और चीज़ उसको दे रहे हैं, पहले वो सीख गया था एक स्टिमुलस को कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना, लेकिन अगर स्टिमुलस थोड़ा सा डिफरेंट है उससे पहले वाले से, और उसके लिए वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो यानी वो उसको डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है. तो इस पर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगी? ऑप्शन ए जनरलाइजिंग अ बिहेवियर टू वेरियस सिचुएशन, ऑप्शन बी रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस एज इफ इट वर अनदर सिमिलर स्टिमुलस, सी लिमिटिंग अ बिहेवियर टू स्पेसिफिक सिचुएशन, ऑप्शन डी एक्सटेंडिंग अ बिहेवियर टू अ न्यू सिचुएशन. तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगी? ऑप्शन सी, लिमिटिंग अ बिहेवियर टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन. यानी हम डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, हमें पता है कि ये रिस्पॉन्स इस स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए ही करना है. वहाँ रैट सीख गया था कि अगर रेड लाइट जलेगी तो फिर करंट होगा लिवर में,
और अगर ग्रीन लाइट जल रही है तो इसका मतलब फूड मिल जाएगा और मुझे इसको प्रेस करना है। तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, यानी कि वो लिमिट कर पा रहा है अपने बिहेवियर को स्पेसिफिक सिचुएशन या स्पेसिफिक स्टिमुलस से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16th, विच शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन। जब हमने शेड्यूल्स की बात की थी जिसमें फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो 4 टाइप के हमने शेड्यूल किए हैं इसमें कौन सा वाला सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा एक्सटिंक्शन के लिए, कि एक्सटिंक्ट नहीं होगा बिहेवियर, वैसे ही रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल रहेगा वो कौन सा होता है, वेरिएबल, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर वेरिएबल रेशो। वेरिएबल रेशो का मतलब क्या है कि हम इसमें इंडिविजुअल को कोई पता नहीं है कि वो 2 रिस्पॉन्सेज भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, कभी उसको एक के बाद भी मिल सकता है रीइंफोर्समेंट। इसलिए वो यहाँ पर अपने जो रिस्पॉन्स है, करेक्ट रिस्पॉन्स, वो देता रहेगा क्योंकि उसको पता है कि किसी भी टाइम उसको मिल सकती है रीइंफोर्समेंट, तो एक्सटिंक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, is what is the process of responding to a new stimulus as if it were the original reinforced stimulus called। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जिसमें हम रिस्पॉन्स न्यू सिचुएशन या न्यू स्टिमुलस को भी वैसे ही रिस्पॉन्स करेंगे जैसे कि हम ओरिजिनल स्टिमुलस को करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ओरिजिनल, सपोज हम स्टिमुलस 1 को अगर हम रिस्पॉन्स देना सीख गए थे, S1 को हम R2 की तरह R1 की तरह रिस्पॉन्स देते थे, तो फिर हम S2 को, मीन्स अगर न्यू है ये, तो S2 को भी हम कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जैसे कि हमने पहले वाले को दिया था R1 की तरह। तो इसे हम क्या कहेंगे, इज इट जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन और शेपिंग। इसका करेक्ट रिस्पॉन्स आंसर होगा जनरलाइजेशन, यानी हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं, सामान्यकरण, ये प्रिंसिपल दिया था स्किनर ने कि हम सेम अगर रिस्पॉन्स करते हैं, बल्कि स्टिमुलस जो है वो न्यू है या सिमिलर हो सकता है, मतलब पहले की तरह बिल्कुल ओरिजिनल की तरह नहीं होगा, लेकिन ये एक न्यू नए तरीक़ा का या सिमिलर भी हो सकता है, ऐसा स्टिमुलस हो लेकिन रिस्पॉन्स हमारा सेम रहेगा, देन इट इज़ नोन एज जनरलाइजेशन प्रोसेस। क्वेश्चन 18, द रिमूवल ऑफ एन aversive stimulus to increase the likelihood of a behavior is known as। अब अगर हम रिमूव कर देते हैं एक एवर्सिव स्टिमुलस और उससे स्टिमुलस टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ अ बिहेवियर, और उससे कोई भी जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है, अगर हम उसको रिमूव करते हैं एवर्सिव बिहेवियर को और वो इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये होती है नेगेटिव, यहाँ पर हम बोलेंगे इसको नेगेटिव पनिशमेंट। ये नेगेटिव पनिशमेंट होगी क्योंकि अगर उसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो उससे जो बिहेवियर है वो बढ़ जाएगा, तो ये एक नेगेटिव पनिशमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीक्वेंस ऑफ, अच्छा एक क्वेश्चन रहा है हमारा क्वेश्चन 19th, विच रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीइंफोर्सिंग अ बिहेवियर आफ्टर अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम हैज़ पास्ड। ये शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट से आया क्वेश्चन फिर से, कि ऐसा ये कौन सा शेड्यूल होगा जिसमें हम वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है के बाद हम रीइंफोर्समेंट देंगे। वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, कभी रीइंफोर्समेंट 1 मिनट के बाद मिल रहा है, कभी हो सकता है हाफ मिनट पे ही मिल रहा है, कभी 2 मिनट्स के बाद मिल रहा है, तो टाइम यहाँ पर मैटर कर रहा है और वो भी वेरिएबल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ नोन एज वेरिएबल इंटरवल। इंटरवल जो है वो डिफर कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आर। जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है या ऑपरेंट कंडीशनिंग भी जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या सीक्वेंस रहता है, स्टेप्स कैसे रहेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पहले रिस्पॉन्स होगा, स्टिमुलस होगा, फिर कंसिक्वेंसेज होंगे, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंसिक्वेंसेज, ऑप्शन सी कंसिक्वेंसेज आएंगे रिस्पॉन्स या स्टिमुलस, या डी ऑप्शन रिस्पॉन्स कंसिक्वेंसेज या स्टिमुलस। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी
फर्स्ट स्टिमुलस विल बी गिवन, करेक्ट रिस्पॉन्स है तो फिर उसके बाद क्या आएंगे, रीइंफोर्समेंट, मतलब कंसिक्वेंसेस आएंगे। पहले स्टिमुलस, फिर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के बेसिस पर रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये यहाँ पर आएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। तो ये हमने कर लिए क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ हमने किए यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेंगे और उस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।